नौकरियां कम है, नौकरी के लिए एलिजिबल लोग बहुत ज्यादा है कि आप इसे ऐसे तो फाड़ देते हैं, लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा जो होता है ना, बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाता है, वो डिकम्पोज कभी नहीं हो पाता। कितनी जगह ऐसे है जहाँ पे स्कूल नहीं है अभी तक, वहां पे डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन एक हद तक। डे बाय डे इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। अब इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो इकोनॉमी पे भी बहुत अच्छा असर गिरा है, लोकल इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है। हम एज अ टूरिस्ट अगर कहीं जाते हैं घूमने के लिए या कोई न्यू जगह एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, क्या हम एज ए रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट वो जगह एक्सप्लोर करते हैं क्या? तो इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ है भूमिका अग्रवाल। सो वेलकम भूमिका ऑन रोमोटॉक्स। कैसा लग रहा है? बढ़िया। ओके, सो वी विल स्टार्ट कि अभी टूरिज्म, राइट, टूरिज्म जो बढ़ा है, जो पिछले कई सालों से जो बढ़ रहा है, आज नॉर्थ में इतना टूरिज्म बढ़ा है। अब टूरिज्म बढ़ने का रीजंस बहुत है। अब टूरिज्म बढ़ा तो है बट उसके कुछ इफेक्ट्स भी है। तो आप कैसे मतलब बता सकते हो? देखो आप तो माउंटेन्स में रहे हो, आपका एरिया माउंटेन्स का है, आप नॉर्दर्न इंडिया में पले बड़े हो, आपका जन्म वहां हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप जब छोटे थे और अभी कैसा लग रहा है? ठीक है, तो पहले तो मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड के एक छोटे से शहर जिसका नाम है कोटद्वार, वहां से आती हूँ। ठीक है, तो वहां पे अभी कोटद्वार ऐसा था जब मैं तो बचपन से कोटद्वार में ही रही हूँ, तो मैंने पहाड़ देखे हैं, हर जगह पहाड़, हरियाली, सब ये सब देखा है, नदियों में गए हैं, हम घूमे फिरे हैं सब। तो हमारे लिए उस टाइम तक, जब तक हम बड़े हुए तब तक समझ में नहीं आया कि ये क्या है। हमारे लिए बस ये था जो हमारी सराउंडिंग है, हमारा एटमॉस्फेयर, राइट। लेकिन जब बाहर निकले, उसके बारे में और जानना शुरू किया, देखना शुरू किया, तब समझ में आया अच्छा टूरिज्म के बारे में क्या हो रहा है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो उससे समझ में आया कि पहाड़ों की बहुत वैल्यू है, नेचर की बहुत वैल्यू है। लोग जब भी परेशान होते हैं नेचर की तरफ भागते हैं। हम जब तक स्कूल में थे तब तक तो ऐसा लगता था हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को घूमने निकल गए, कभी नदी की तरफ चले गए, पहाड़ों पे चले गए, गांव चले गए, तो वो सब बहुत नॉर्मल चीजें होती थी हमारे लिए। लेकिन जब बाहर निकल के बाहर की बड़े शहरों की लाइफ देखी, तब समझ में आया कि अच्छा हमारी लाइफ और इनकी लाइफ में कितना फर्क है। हमारे लिए जो डेली लाइफ है, उनके लिए वो एंजॉयमेंट है, वो वीकेंड्स पे जा रहे हैं वो काम करने जो हम डेली कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क जो मुझे अभी लगता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया। और बचपन में जब देखते थे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी हमारे यहाँ, तो बल्कि इतनी बार कभी तेंदुआ आ जाता है शहर में, कभी बाघ आ जाता है, तो ये बातें ऐसी मतलब नॉर्मल लगती है। ऐसे था कि हमारे लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल है। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि जब बाहर के शहर से वापस में अपने शहर में गई, अपने छोटे से शहर में गई, तब लगा कि कितना बदलाव आया है। मैं जितनी बार कोटद्वार जाती हूँ उतनी बार मुझे कुछ नया कंस्ट्रक्शन दिखता है, कुछ नया बनता हुआ दिखता है, कुछ टूटता हुआ दिखता है। तो ये बहुत ही मतलब अजीब चीज लगती है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जबकि ऐसा था कि मतलब एक दो महीने में मैं जा रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा आज यहाँ पे ये कुछ नया बन गया, आज ये कुछ नया बन गया। कहीं हद तक ठीक भी है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर शहर का डेवलपमेंट जरूरी है। कोई भी शहर पिछड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कितने शहर है, कितने गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक सड़कें नहीं है, तो वहां डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। वहां पे डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए। कितनी जगह ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है अभी तक, वहां पे डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन एक हद तक। मैंने एक बात सुनी थी जो मुझे काफी अच्छी लगी कि मुझे स्मार्ट सिटी चाहिए, लेकिन वो स्मार्ट सिटी अगर 40-50 डिग्री के टेम्परेचर पे मिल रही है तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसी सिटी चाहिए जो थोड़ी सी डम हो, लेकिन 30-40 भी नहीं, 28-30 का टेम्परेचर रखे, जो हमारे पहाड़ों में नॉर्मल होता है। बट भूमिका, मैं और एक चीज पूछना चाहता हूँ। टूरिज्म की वजह से लोगों का रोजगार तो बढ़ा है, राइट? बिल्कुल। तो आप एक्सेप्ट करते हो? बिल्कुल। देखो, जो लोग कुछ पैसे नहीं कमा रहे थे, आज वो पैसे कमा रहे पहाड़ों के अंदर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन शॉर्ट पहाड़ एक नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट अगर हम कोई भी जगह, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट, तो रोजगार बढ़ा है, बट उसके पीछे के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोजगार बढ़ा है। तो क्या उस पे कुछ बताना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल। जैसे कि अब मैं सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ। गर्मियां आती है, हर कोई ऋषिकेश भागता है राफ्टिंग के लिए, है ना, रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं। तो हमारे पहाड़ों में यही सबसे ज्यादा पीक सीजन होता है, जब स्नोफॉल होती है, जब ज्यादा गर्मियां आ जाती है तो लोग नदियों की तरफ भागते हैं, ठंडी जगहों की तरफ भागते हैं। तो उससे हमें फायदा है, हमारे जो लोकल लोग हैं उन्हें फायदा है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत इस बात से आई है कि लोगों को ना एजुकेशन नहीं मिल पा रही है।
वो लोग अब ऐसा उनको ऐसा बना दिया गया है कि उन्हें लगता है कि दिन के 4 पैसे आ जा रहे हैं उतना काफी है, किसी को कोई मतलब नहीं रहा है। ये चीज गलत है। और डेवलपमेंट हो, टूरिज्म हो, एक हद तक होना चाहिए। अब जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो, आप ये सोच के जा रहे हो कि हम तो वहाँ की इकोनॉमी को भी तो हेल्प कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आपको रोडवेज से जाने में क्या दिक्कत है? क्यों सबको अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर जानी है? आप ये मतलब बताइए कि अगर दिन की 100 गाड़ियां पहाड़ों पे आ रही हैं तो वहाँ का वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब नहीं होता है? वहाँ का एयर क्वालिटी में फर्क नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो इस सब पे कोई क्यों नहीं बात करता है? राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट का। बिल्कुल। भूमिका, भी टूरिज्म के वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया है लोकल कम्युनिटी के बीच में? सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो लोकल कम्युनिटी के लिए मैं मानती हूँ वो तो है एम्प्लॉयमेंट। है ना? जब टूरिस्ट आता है वही एक टाइम होता है जब जितने भी लोकल कम्युनिटीज होते हैं वो लोग स्टॉल्स लगाते हैं, चीजें सेल करते हैं, है ना, टूरिस्ट गाइड के रूप में या फिर कुछ ना कुछ बेचने के रूप में। जैसे आप हिमाचल चले जाइए तो वहां पर लोग हाथों से स्वेटर बुन बुन कर बेचते हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी खुलती है। दूसरा, कल्चरल इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाहर के लोग जैसे एक दूसरे के स्टेट्स के बारे में जान करके एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, कम्युनिटीज बिल्डअप हो रही हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी एक बहुत अच्छा मैं बोलूंगी कि पॉइंट है। हाँ, बिकॉज लोग एक दूसरे की आर्ट से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की आर्ट के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं उत्तराखंड से कभी महाराष्ट्र ना आऊं तो मैं अजंता केव्स के बारे में नहीं जान सकती, है ना? तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छे फैक्टर्स, और ये होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज से पहले मतलब बिफोर कोविड इतना टूरिज्म नहीं था। हाँ, ये जो टूरिज्म बढ़ा है वो आफ्टर कोविड ही बढ़ा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है पूरा कोविड के बाद, पूरा टूरिज्म ओवरफ्लो हो रहा था पूरे इंडिया में और लोग ट्रैवल कर रहे थे। बिल्कुल, उसकी वजह से लोकल कम्युनिटीज को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और ये मैं अच्छी बात भी मानती हूँ कि कोविड के बाद सिर्फ ये नहीं कि ओवरफ्लो, ये भी होता है कि लोगों ने अपनी लाइफ की वैल्यू जानना सीखा। राइट, लोगों को समझ में आया कि आज भी इम्पोर्टेंट है। कोविड से पहले तक सब अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसा कमाने में भाग रहे थे। कोविड आया, सबके लिए सब कुछ रुक गया। तो लोगों को लगा कि आज तो जी ही नहीं रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसकी वजह से टूरिज्म में बहुत प्रमोशन हुआ है। ऊपर से मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स ने भी बहुत हेल्प आउट किया है। और वेड इन इंडिया एक बहुत अच्छी आई थी स्कीम, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लाया था, जिसमें बोला था कि आप क्यों अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करना है अच्छी बात है, पर अपने देश में क्या कमी है, आप यहाँ वेडिंग्स करिए। आप तो अभी गवर्नमेंट का ये प्लान है ब्रांड लेवल पर कि इंडिया को एक डेस्टिनेशन वेडिंग का बहुत बड़ा स्पॉट बनाना है, जिसमें लोग काफी इन्वॉल्व हो भी रहे हैं। काफी जगह जैसे हमारे गोवा हो गया, मेन स्पॉट्स हो गए, है ना, गोवा पे हो रही है डेस्टिनेशन वेडिंग्स, उत्तराखंड में हो रही है, हिमाचल में हो रही है। लोग किसी ने तो एकदम बर्फ के बीच में जाके वेडिंग की। हाँ, रिसेंटली अभी एक रील वायरल हुई थी। बिल्कुल, तो ये सब टूरिज्म प्रमोट करने का ही तो तरीका है। राइट, एक को देखकर सबको लगता है हमें भी करना चाहिए। नहीं, होना चाहिए, इकोनॉमी में बूस्ट होना ही चाहिए। बिल्कुल। अब भूमिका, टूरिज्म तो बढ़ रहा है बट उसके वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर और वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, उस पे कुछ हो सकता है, मतलब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है और होने की जरूरत है। सिर्फ प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि कोई सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करे या गवर्नमेंट सिर्फ हमें ब्लेम करे, ये सही नहीं है। हम सब इस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, तो हम हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक छोटे बच्चे, किसी बड़े बूढ़े, हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एनवायरनमेंट को सिक्योर करके रखना। हम घर पे रहते हैं, हम अपने घर की सफाई का हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। कौन बेड ठीक रखेगा, कौन झाड़ू पोछा का ध्यान रखेगा, तो क्यों हम अपने इकोसिस्टम के साथ वो नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी रिसेंटली एक लोकेशन है मसूरी के ऊपर साइड जाकर के, नाग टिब्बा, मैं वहां गई थी। तो पहले तो नाग टिब्बा, चलो वो तो एक ये है कि वो भी एक टूरिज्म फैक्टर है कि वहां पे अब एक कैफे बना दिया गया है, पर अब आप ये बताइएगा मुझे कि इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी? मैंने वहां पे एक पेड़ देखा, एकदम हरी भरी, सब कुछ आसपास एकदम पहाड़ हैं हरे भरे, लेकिन उस पेड़ पे ना मैं दूर से देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि सफेद फूल लगे हैं। मैं बहुत ध्यान से देख रही थी उसको,
लेकिन मुझे ये लगा इतने सफेद फूल मैंने कभी नहीं देखे हैं, तो पास जाके देखती हूँ तो पता लगा लोगों ने उसको टिश्यू पेपर फेंक के भर दिया है। वो टिश्यू पेपर थे, उसके ऊपर फूल नहीं लगे थे, वो नॉर्मल पेड़ था। मतलब बस यानी कि लोग जा रहे, नेचर का अनुभव ले रहे, मजा कर रहे हैं, बिल्कुल उसको कचरा कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको पहाड़ में पहाड़ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ वो डंपिंग यार्ड बोलते हैं ना हम, डंपिंग यार्ड दिखेगा। अब आप बताइए, इसमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैफे चला रहे हैं उसकी भी है, और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो फेंक रहे हैं उनकी भी है। वो सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। कोई नहीं पढ़ा लिखा है वो भी ये बात जानता है, कूड़ा फेंकना, कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। तो बहुत छोटा सा काम है। पास में डस्टबिन है, आप एक डस्टबिन रखिए, 2 डस्टबिन रखिए, उसमें फेंकिए जा करके, कितना ही मुश्किल काम। इतनी ब्यूटीफुल जगह है हमारी। मसूरी हुआ, देहरादून हुआ, नॉर्थ में इतनी ब्यूटीफुल जगह है। अब मैं देख रहा हूँ ना, बहुत प्लास्टिक का तो डंप यार्ड हुआ है। अब रिसेंटली माउंट एवरेस्ट, आप सिंपल सा उदाहरण लीजिए, माउंट एवरेस्ट में इतना कूड़ा बन रहा है, इतना कूड़ा बन रहा है। वो शेरपास होते हैं वहां पे, वो भर भर के कंधे पे उठा के नीचे लेके आ रहे हैं। अब बताइए, अब माउंट एवरेस्ट पे तो अलग ही हाइप हो चुकी है कि हर एक को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। बिल्कुल। आज से 25-30 साल पहले तो 10 लोग 15 लोग चढ़ते थे माउंट एवरेस्ट। आज तो 200, 300, 400 लोग चढ़ रहे हैं, कि तो अलग ही हाइप हो चुकी है। हाँ, लेकिन इसमें भी देखिए, अब आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वहाँ टूरिज्म आया है, वहाँ पे लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने को मिला है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। लेकिन जब आप एक पॉइंट के आप लगाइए 10 साल, 20 साल, 25 साल आप गंदगी फैलाते जाएंगे, 25-30 साल के बाद वो जगह दिखने लायक नहीं बचेगी, आप जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आप कहाँ आप दुनिया के कौन कौन से कोने तक भटकेंगे घूमने के लिए, और भटक भी गए तो उसको भी कूड़ा ही करके आएंगे। तो फिर फायदा क्या है? फिर आपकी मतलब आप अपने आप को ना ट्रैवलर कह सकते हैं, ना आप अपने आप को एजुकेटेड कह सकते हैं। मैं तो ये मानती हूँ, एक ही शब्द है, हम इंसान डम हैं। हाँ, मतलब हम जानवरों को बेवकूफ नहीं कह सकते फिर। राइट। जानवर जानता है, उसको पता है कहाँ पे क्या करना है एक बारी के लिए, लेकिन इंसानों को आज के जमाने में नहीं पता है। वो इतनी गंदगी मैंने खुद देखा है, जब हम जाते हैं, हम घर जाते हैं, लोग इतनी आसानी से कूड़ा फेंक देते हैं। जैसे कि अब मैं सच बताती हूँ कि मैं अगर किसी को कूड़ा फेंकते हुए देखती हूँ ना, तो मैंने अपने आप को इतना ऐसा बनाया है, इतना समझा लिया है कि ये मुझे गलत लगेगा ही लगेगा, मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैं किसी उस इंसान से जाके बोलूँ ना, आपने कूड़ा क्यों फेंका, तो वो मुझसे ऐसे सवाल करता है जैसे कि वो कोई अपना डेली टास्क कर रहा है। कि उसमें तो कुछ गलत ही नहीं है ना, क्योंकि उसे गलत दिखना बंद हो गया है। तो थोड़ा सा इसमें, अब जब पब्लिक कभी इतनी ढीठ हो जाए तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी रोल प्ले करना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट को तो है ना, आप स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए, और उन्हें सिर्फ बनाना काफी नहीं है, उन्हें फॉलो करवाइए, है ना। तो उससे मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट आएगा। इन लोगों को भी अभी ना वैल्यूएशन में आना चाहिए, लोगों को चीजों की वैल्यू करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए कि जितने भी नॉर्दर्न एरियाज है, या आई एम श्योर बाकी एरियाज में भी ये हो रहा होगा कि अब कम्युनिटीज बन रही है, एनजीओज बन रहे हैं क्लीन करने के लिए, सिटीज को क्लीन, स्मार्ट सिटी को तो बहुत जरूरत पड़ गई है क्लीन करने की, बहुत जरूरत है। पर मुझे लगता है कि कोई कंट्री डेवलप तब होगी जब ये कम्युनिटी बनने की ही जरूरत ना पड़े। राइट, है ना। लोग इतने समझदार हो जाएं कि अगर एक फेंक रहा है तो दूसरा टोक दे। तो जब ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कि तब कंट्री डेवलप मानी जाएगी। अभी भूमिका, ओवर टूरिज्म की वजह से लोकल बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, हमारे नेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, राइट, और वहां पे कितनी अपॉर्चुनिटीज ग्रो हुई है? तो एज यूजुअल पहले तो मैं पॉजिटिव पॉइंट पे आती हूँ। ओके, चलेगा, कोई अपॉर्चुनिटीज बहुत ग्रो हुई हैं, बहुत लोगों को पहले बहुत, क्योंकि जब टूरिज्म नहीं था ना, बहुत माइग्रेशन हुआ, बहुत गांव गांव छोड़ करके लोग चले गए, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। क्योंकि हमारे देश में ये तो सब जानते हैं कि नौकरियां कम है, नौकरी के लिए एलिजिबल लोग बहुत ज्यादा है ना। तो इसीलिए फायदा ये हुआ है कि माइग्रेशन बहुत कम हुआ है। ओके। क्योंकि लोगों को वहीं पर ही, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पर ही लोगों को कुछ ना कुछ सेल करने के लिए, ये सब करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होम स्टेज बन गए हैं, है ना। आप अपने घर बैठे बैठे लोकल टूरिस्ट को या बाहर के आए हुए टूरिस्ट को आप जगह दे सकते हो, आप अर्न कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस आए हैं। और ये अच्छी बात भी है, मैं काफी सपोर्ट करती हूँ इस चीज को। वोकल फॉर लोकल तो आई ऑलवेज बिलीव या नहीं होना चाहिए, वोकल फॉर लोकल होना ही चाहिए। बिल्कुल, जरूरी नहीं आप हमेशा रिजॉर्ट्स में जाकर के स्टे करें। अगर कोई जेन्युइनली लोकल लाइफ को देखना चाहता है, किसी भी जगह की ट्रैवल करना चाहता है, तो उसे हमेशा होम स्टेज या ये हॉस्टल्स वगैरह का ही सपोर्ट लेना चाहिए। बट
इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है अभी रिसेंटली जो हमने बहुत ज्यादा देखा है, बिकॉज एज वी सेड कि कोविड के बाद टूरिज्म इंक्रीज हुआ है, बट इंक्रीज होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल वे में वो इंक्रीज होता तो अच्छी बात होती। लेकिन अभी ये हुआ है कि लोगों ने उसे इतना बढ़ावा दे दिया है कि लोग एक तरह से ग्रीडी हो गए हैं, लालची हो गए हैं बहुत बुरी तरह। टूरिस्ट भी और जो वहां पे रह रहे हैं, जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे अर्न कर रहे हैं, वो लोग भी अब ग्रीडी कैसे हुए हैं कि कहीं कहीं पर तो आप ये देखिएगा कि लोग सेफ्टी तक के बारे में नहीं सोचते, कुछ भी नहीं। जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, हम पैसे देकर सब पा सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ चीजें सोचनी चाहिए। अब इतनी जहाँ पे छोटे छोटे रास्ते हैं वहां पे 2-2 3-3 घंटे का जाम लग रहा है, तो आप बताइए वहां पे, क्योंकि पहाड़ ऐसी जगह होते हैं, मेनली मैं पहाड़ के बारे में बात करूंगी, पहाड़ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे 6-7 बजे तक अंधेरा हो जाता है, उसके बाद सब गांव के लोग रास्ते खाली कर देते हैं, उसके बाद टाइम हो जाता है, वो जगह बन जाती है जानवरों की, अच्छा, वाइल्ड लाइफ की। उस टाइम पे आपको बाघ दिख सकते हैं, आपको भालू दिख सकता है, आपको कोई भी जानवर दिख सकता है, पर अगर आपने पूरे रास्ते पे गाड़ियां लगा के रखी है तो वो कहाँ जाएगा? वो शहरों की तरफ भागेगा, फिर आप उन्हें मार देते हैं। बराबर। तो ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है ना। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली एक केस ऋषिकेश का, जहां पर रोडवेज के लिए टिकट ली जाती है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, टिकट को भी उन्होंने एक वो बना दिया है, धंधा बना दिया है बेसिकली, कि वो जैसे टिहरी जाना, अभी रिसेंटली ये हुआ कि टिहरी जाने के लिए जो लोकल गांव के लोग होते हैं वो शाम को पहुंचे 6 बजे, उन्हें बताया गया 7 बजे टिकट मिलेगी, 8 बजे मिलेगी, करते करते उन्होंने अगले दिन सुबह के 4-5-6 बजा दिए, उनको टिकट नहीं दिया गया, ये बोल करके अभी देंगे अभी देंगे। एक्चुअली में पता लगा वहां पे ब्लैक में टिकट बेचे जा रहे हैं, ओके, एक्स्ट्रा पे करके। अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या जरूरत थी ये करने की? टिहरी इतनी छोटी सी जगह है। हाँ। लेकिन वही है कि अब टूरिज्म है, ऊपर से सोशल मीडिया हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। हर किसी को बस इंस्टाग्राम पे खूबसूरती दिखती है, ये नहीं दिखता है कि हम जब वहां उस खूबसूरत जगह पे जाते हैं तो क्या करते हैं, रियलिटी क्या है, वो कोई नहीं जानता है। अच्छा, सबसे बड़ा एक टर्म जो आजकल चल रहा है, अनएक्सप्लोर्ड हिडन प्लेसेस। हिडन प्लेसेस, और ये हिडन प्लेसेस पे ना हादसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं आज के टाइम पे। बिल्कुल, लेकिन वही है ना, क्योंकि लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, कोई कुछ नहीं करना चाहता है। जब राफ्टिंग हो रही है तो बारिश के टाइम पे, मानसून के टाइम पे सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपका रैपिड्स आए हुए हैं, ज्यादा रैपिड्स हैं, तो आप मत करिए, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते उस टाइम। नहीं भूमिका, मैं अभी इसमें स्टॉप करना चाहता हूँ। मैं लास्ट टाइम ऋषिकेश में था, नियरली 10 जून के आसपास मैंने राफ्टिंग की थी, तो मैंने उसको पूछा था, हाँ, तो वो कुछ बोले थे कि 15 या 20 जून के बाद कुछ राफ्टिंग क्लोज हो जाती है ऋषिकेश में। तो उसके बाद भी चलती है राफ्टिंग? नहीं, उसके बाद नहीं चलती है, बट अब आप देखिए, जैसे उनको डेडलाइन मिला है कि 15-16 जून के बाद बंद हो जाएगी। हाँ। उनके पास वही टाइम है जितने में वो कमाई कर सकते हैं। बराबर। तो वो टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं, लोगों की अपनी तो जान खतरे में डाल ही रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं उनकी जान भी खतरे में डाल रहे हैं, और वो लोग भी अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। उन्हें भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला है तो किसी रीजन से निकाला है, राइट है ना। आप, क्योंकि नदी ऐसी चीज होती है जिसमें पानी बढ़ जाए आपको पता ही नहीं लगेगा, कुछ भी हो सकता है। तो एडवेंचर अपनी जगह ठीक है, लेकिन सेफ्टी के साथ एडवेंचर किया जाए तो अच्छी बात होती है, वरना वो फिर लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नहीं, वो तो सीधी सी बात है, नेचर आपको जकड़ लेगा और लेके चले जाएगा। एक ही चीज होती है उसमें, क्योंकि इतना फोर्स होता है वो पानी में, इतना फोर्स होता है, बिल्कुल स्टेबल ही नहीं हो पाओगे उसमें। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने अभी रिसेंटली मनाली में, मंडी में देखा, हिमाचल में, है ना। पूरा रोड, हाईवे सब चला गया, इतना कंस्ट्रक्शन हुआ वहां पे कि वो हमारी नेचर झेल ही नहीं पाई। एक और पॉइंट मैं सबसे अच्छा ओवर टूरिज्म के ऊपर जोड़ना चाहूंगी कि क्या अब हम ये भी कर सकते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं है क्या चल रहा है, हम अवेयर नहीं है। अवेयरनेस तो क्रिएट करने की जरूरत है, और कितनी ज्यादा टाइम्स तो ऐसा होता है कि हम अवेयर होते हैं पर हम नहीं जानना चाहते, हम वहां पे जाना ही नहीं चाहते। हमें अपना फन इतना इम्पोर्टेंट लगता है कि हम उस चीज के बारे में, वो सीरियस टॉपिक के बारे में हम सोचना ही नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैच हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, है ना, T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है। बिल्कुल, जो कि हुआ वेस्ट इंडीज में। अब आई एम श्योर सबने जब देखा होगा वो मैच, तो शायद 50-60% ने लोगों ने ये जरूर बोला होगा कि क्या खूबसूरत जगह पर मैच चल रहा है। डेफिनेटली वेस्ट इंडीज बहुत ब्यूटीफुल है, वादियों के बीच में मैच हो रहा है, स्टेडियम है, पर किसी ने ये सोचा कि वो जो वादियां हैं वो क्यों नहीं अफेक्ट हुई टूरिज्म से, नहीं, है ना।
इंटरनेशनल लेवल का मैच था, बहुत लोग आए होंगे, बहुत टिकट्स बिके होंगे, बहुत लोगों ने होटल्स बुक किए होंगे, बहुत पार्किंग स्पेसेस बनी होगी, फिर भी कैसे रह गया वो सेफ? वो पहाड़ कैसे ठीक रह गए हैं? तो ये होता है, एक रिस्पॉन्सिबल वे में आप डेवलपमेंट करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में अगर ऐसे कुछ बनता है और वहां पे टूरिज्म जाता है तो वो जगह ऐसी ही बची रहेगी, वो जगह इतनी सुंदर रहेगी? क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है अभी। मुझे भी नहीं लगता क्योंकि अभी छोटी सी बात, मनाली आज से 30 साल पहले कुछ डेवलप नहीं। बिल्कुल। आज मनाली में इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है कि आप सोचो ना कि पूरा टूरिज्म मनाली होकर ही और ऊपर के नॉर्थ में जाता है। बिल्कुल, मतलब आज का टाइम ऐसा हो गया, एक टाइम वो हुआ करता था ना जब लोग तड़पते थे कि हमें नॉर्थ की तरफ ऊपर की साइड भागना है। आज ऐसा टाइम आ गया है कि किसी से पूछो ना, बात करो तो वो कहते हैं वहां मत जाना यार, बहुत भीड़ है, वहां नहीं हो पाएगा, वहां तो आप निकल ही नहीं पाओगे। लोग बस और अपना ट्रांसपोर्ट यूज करने की जगह पे इतना जाम है कि पैदल चलना प्रेफर कर रहे हैं। एक घंटा पैदल चल के जा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, ये तो आप नॉर्थ की बात, अभी महाराष्ट्र में ट्रैकिंग को लेके हर वीकेंड्स, अभी तो मॉनसून चालू हो चुका है ऑलरेडी, ट्रैकिंग को लेके इतना अभी इंस्टाग्राम रील्स से इतना वायरल हुआ है। अच्छी बात है, मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है, ट्रैकिंग होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, बट इतना ओवरलोड हो गया है ना ट्रैकिंग्स का कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए, बट कहीं कुछ हादसा हो जाए ना तो अचानक में बहुत सारे लोग मर सकते हैं, यंगस्टर्स बहुत मर सकते हैं। अब रिसेंट का केस है कलसू भाई, एक केस छोटा सा मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग चढ़ रहे थे, एक जन की सांस फूल गई उसमें, तो उसने पानी पी लिया और उसको अटैक आ गया वहां पे। हाँ बिल्कुल, यही होता है। प्रॉब्लम ये है, मैं खुद अपना केस बता सकती हूँ। मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना तो मैं ये रील्स देख देख के, और आई एम श्योर सबके साथ यही होता होगा कि इतना एक अंदर से वो होता है कि वो फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं ना जिसको, कि अरे मैं क्यों वहां नहीं जा रही हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो लोग वहां जा रहे हैं ना, उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उसका बैकग्राउंड स्टोरी भी बताएं। वहां पहुंचना मुश्किल है, वहां पे जाने के लिए आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए। लोग वो सब लिए बिना सीधा चले जा रहे हैं, बस एक बैकपैक लिया, स्नीकर्स डाला और चले गए ट्रैकिंग के लिए, और फिर हादसे हो जाते हैं। तो वो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, वो तो चले गए, लेकिन लाइफ टाइम फिर उनकी फैमिली सफर करती है, बहुत अनबेरेबल होता है वो। बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। भूमिका, भी गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्शंस ले रही है टूरिज्म के बारे में? अगर उसको बढ़ाना है, उसको प्रॉपर वे में करना है, तो क्या एक्शंस आपको दिख रहा है क्या टूरिज्म के ऊपर? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट का इम्पैक्ट है और होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, जो कि अच्छी बात है, सबका हक है, लेकिन वो राइट्स काफी बार एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट का रोल होता है एक तरह से स्कूल के टीचर की तरह, जो डांट भी लगाते रहे कि ये काम नहीं करना है, आपको खेलना है लेकिन ऐसे नहीं खेलना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल आता है, मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स निकाली हैं, जैसे कि मैंने बोला वोकल फॉर लोकल है ना, और मेक इन इंडिया, वेड इन इंडिया, ये सारी स्कीम्स में गवर्नमेंट ने बहुत रोल प्ले किया है, जहाँ जिसकी वजह से इंडियन टूरिज्म बढ़ा है। मैंने ये चीज फील किया है कि हमारी गवर्नमेंट की वजह से इंडिया की एक अलग इमेज बनी है आज बाहर की कंट्रीज के सामने। पहले इंडियंस को शायद कुछ नहीं समझा जाता था, कुछ नहीं। ये अंदर से सब जानते थे यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है, और इसके लिए हमारे जो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उनका भी बहुत रोल है, उनकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उन्होंने अपने आप को वैसा आउटशाइन किया है बाहर जाकर के, जिसकी वजह से लोगों को समझ में आया है कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। आप स्पोर्ट्स पे ले लीजिए, आप टूरिज्म पे ले लीजिए, हर चीज पे ले लीजिए। तो इसमें बहुत जरूरी है बाहर के लोगों को यहाँ पे बुलाना, उनको यहाँ के बारे में नॉलेज देना, इसमें गवर्नमेंट का बहुत रोल है। पर हाँ, ये जैसे जो छोटी जगहें हैं जहाँ पे ओवर टूरिज्म हो रहा है, लोगों को नॉलेज नहीं है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है मुझे लगता है। और वहाँ पे कुछ प्लानिंग्स देना बहुत जरूरी है वहाँ के लोकल्स को। मतलब कि अब जैसे आप केदारनाथ देख लीजिए। यस, केदारनाथ में तो केदारनाथ जैसी, जो कि धार्मिक स्थल है, जहाँ पे लोग मतलब तड़पते हैं जाने के लिए कि लाइफ में पहले ऐसा होता था, मैं जितने भी बड़े लोगों को सुनती थी ना, बच्चों को तो अब नॉलेज आई है, हमें अब नॉलेज आई है कि केदारनाथ क्या है। लेकिन बड़े लोग होते थे, उनके लिए एक तरह से वो था कि एक बार लाइफ में केदारनाथ देख लिया तो मतलब सब कुछ हो गया, लाइफ कंप्लीट हो गई है एक तरह से। पर अभी ऐसा हो गया है कि
लोग केदारनाथ जा रहे हैं, वहां पे पाँव रखने की जगह नहीं है, वहां पे खच्चर जो होते हैं, जो घोड़े होते हैं, उनको इतना ओवर एग्जॉस्ट कर दिया जा रहा है, उनसे इतना काम करवाया जा रहा है, जाते जाते रेगुलर बेसिस पे वहां खच्चर मर जाते हैं किसी को। लेकिन फिर भी अब मैं हूँ, आप है, हमें लगता है कि हम तो आराम से चल सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं, क्यों हम पैदल यात्रा नहीं कर सकते? कर सकते, मैंने खुद की है। हाँ, पर यही मेरा सवाल बाकी लोगों से ना, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? आप वहां पे जा रहे हो, हर जगह जब जाते हैं ना, तो वो मोटिव माइंड में होना चाहिए, आप क्या सोच के जा रहे हो, आप कैसी जगह पे जा रहे हो। वहां पे आप जा रहे हो, वहां पे ऊपर पहुंच के तो सब रील डाल देते हैं कि मैं शिव का भक्त हूँ, लेकिन आप आए तो हो ना किसी दूसरे बेचारे बेजुबान जानवर के ऊपर बैठ करके, उसको दुख दे करके। तो मुझे लगता है वो यात्रा एक्चुअली में भक्ति है, ऊपर पहुंचना भक्ति नहीं है, वो यात्रा ही भक्ति है। तो जो वो यात्रा पैदल कर रहे हैं, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बूढ़े हैं, हमारे दादा दादी लोग हो गए, ये लोग हो गए जो नहीं चल सकते हैं, पर ये हमारा काम है उनको वहां तक लेकर के जाना, वहां पे हम उनको हेल्प दे सकते हैं। और एक्चुअली में ये सिस्टम बना ही ऐसे लोगों के लिए था। अच्छा। जो अनेबल है वहां पहुंचने के लिए, जो देखना चाहते हैं पर नहीं पहुंच सकते, ऐसे लोगों के लिए नहीं। जो मैं फिट हूँ लेकिन मुझे नहीं चलना है क्योंकि मेरी जेब में पैसे हैं, मैं क्यों चलूं? तो इसकी वजह से ओवर टूरिज्म में प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए। केदारनाथ जैसी जगह पे थार जैसी गाड़ियां पहुंच जा रही हैं, आपने देखा होगा। कैसे पहुंच रही है वो? यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगर कहीं जगह पे अगर ओवर टूरिज्म हो जाए ना, तो वो जगह इतनी गंदी हो जाती है ना, वो रहने लायक नहीं हो जाती, वो जाने लायक नहीं हो जाती, हाँ, उसके लायक ही नहीं रहती, उसकी खूबसूरती बर्बाद हो जाती है, लोकल्स के खुद के लायक नहीं रह जाती है। वो बेचारे परेशान होते हैं, वो दुखी होते हैं। लेकिन वही है ना कि वो कुछ की वजह से सारे सफर करते हैं। कुछ इतने ग्रीडी हो चुके हैं अब, सच में जो खुद लोकल्स हैं वो ग्रीडी हो चुके हैं, वो लालची हो चुके हैं। उनको सिर्फ वो 4 मिनट का पैसा दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो अपनी ही आगे वाली पीढ़ी के लिए कितनी बर्बादी कर रहे हैं, किस हद तक बर्बादी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाकर के। जहाँ पे आज इंसान नहीं पहुंच सकता ना, वहाँ कूड़ा पहुंचता है। हाँ, सच बात है। आप कूड़ा तो कहाँ नहीं पहुंचा है, कोई नदी नहीं, कोई नाला नहीं, कोई जगह नहीं, बिल्कुल कोई झाड़ नहीं जहाँ पे कूड़ा नहीं है। हाँ, आप समुद्र में चले जाओ, जहाँ मछलियां दिखनी चाहिए वहाँ आपको बोतलें तैरती हुई दिखती है। मैं जहाँ रह रहा हूँ ना, ये कोस्टल टाउन है, यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। वहां पे आज एक अनुमान बोला गया है कि आफ्टर 2050 ना आपको मछली से ज्यादा प्लास्टिक मिलेगा। वो है ही, वो होगा ही, क्योंकि यही तो हम लोग कर रहे हैं। हम और कर क्या रहे हैं? दिल्ली में हमने यमुना को छोड़ा नहीं है, बर्बाद तो आज कितने सालों से साफ ही हो रही है, वो अभी तक साफ ही नहीं हो पाई है। वो नहीं हो पाई है, लेकिन जब उंगली उठाने की बारी आती है ना, तो वही है सब सरकार की दिक्कत, केमिकल इंडस्ट्रीज की दिक्कत, अपने आप के बारे में कोई बात नहीं। आप नियंत्रण लाओ ना केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर। आज चाइना में भी इंडस्ट्रीज है, उनका नियंत्रण प्रॉपर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आज अमेरिका में भी इंडस्ट्रीज है, वहां पे प्रॉपर नियंत्रण है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बस हमारे इंडिया में क्यों नहीं रूल्स प्रॉपर फॉलो किए जाते? वही दिक्कत यही है कि रूल बन तो जाते हैं, वो लागू नहीं होते हैं। हाँ, उनकी वैल्यू कोई हो जाते हैं, बट फॉलो कोई नहीं करता है। हाँ, बैठ करके बात करना सबके लिए बहुत आसान हो जाता है कि ये तो नहीं हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन अपने बारे में कोई बात नहीं करता है। हमारे खुद के घरों में ही होता है, लोग न्यूज देख करके बोलते हैं ये सरकार काम खराब करी है, वो सरकार। मैं मानती हूँ सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन आप ये देखिए, सरकार में अगर कितने लोग होंगे, एक एवरेज लेके चलते हैं, एक छोटा सा अगर जगह माने 50 लोग सरकार में हैं, तो 1000 लोग पब्लिक में हैं, तो 50 लोग अगर ठीक करने की कोशिश भी करें, तो वो 1000 ही अगर नहीं मान रहे हैं, तो वो 50 कितना कर लेंगे? क्या कर लेंगे, और कितना क्या कर लेंगे, उसका कोई यूज नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे घरों में ये चीजें हो सकती है ना। हम एक दूसरे को, ठीक है, अगर हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम तो स्कूल जा रहे हैं, हम तो कॉलेज जा रहे हैं, हमने तो चीजें देख ली हैं बाहर निकल करके, हम क्यों नहीं उन्हें बता सकते? नहीं, आप इसे ऐसे मत फेंकिए। मैं इसी का छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि कितनी चीजें, क्योंकि हमें भी अभी कुछ नहीं पता, हमने भी कितनी दुनिया देखी। राइट। हम कोई प्लास्टिक का पैकेट फाड़ते हैं तो हम उसे ऐसे ट्रायंगल फाड़ते हैं, है ना, हर कोई वैसा ही फाड़ता है। तो मैंने भी एक बार कहीं से ये देखा, कहीं पे मुझे पता लगा, देख करके सोशल मीडिया से ही पता लगा कि आप इसे ऐसे तो फाड़ देते हैं, लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा जो होता है ना, बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाता है, वो डिकम्पोज कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो रिसाइकिल ही नहीं हो सकता, वो इतना छोटा टुकड़ा होता है। तो आप उस पैकेट को ऐसे फाड़िए, आप उस कोने को अलग मत करिए, उसी में जुड़े रहने दीजिए ताकि वो होल डिकम्पोज हो जाए।
तो मैंने ये बात अपने घर पे बताई, मम्मी को बताई, उनको समझाया, मम्मी ये रीजन है। अब से वो ऐसे फाड़ते हैं, छोटी सी बात थी, छोटी सी बात है, छोटा सा चेंज है। लेकिन जब लोग ये जवाब देने लग जाए ना, मेरे अकेले के करने से क्या होगा, तो फिर ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो चुका है। भूमिका, भी टूरिस्ट को क्या आप एडवाइस दोगे कि उनको एक रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा? टूरिस्ट का तो सबसे ज्यादा रोल है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग का इतना मतलब इतना सब कुछ बड़ा है कि ट्रैवल करिए, इधर जाइए उधर जाइए, तो टूरिस्ट तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि टूरिस्ट ही सबसे ज्यादा नई आदतें लाता है, नया कल्चर लाता है। राइट, हाँ। लेके भी बहुत कुछ जाता है और छोड़ के भी बहुत कुछ जाता है। तो टूरिस्ट का कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो ध्यान में रखे जा सकते हैं, जो मैं अपनी डेली लाइफ में करती हूँ। अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे पास कुछ, हर किसी के पास एक बैकपैक होता है, एक पर्स तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो होता है। जेब होती है ज्यादा से ज्यादा। अगर आपके पास कोई पैकेट है, आपको डस्टबिन नहीं दिख रहा है, तो आप उस जेब में रख लीजिए, उस बैकपैक के अंदर रख लीजिए। जब डस्टबिन दिखे, वो सारा कचरा निकाल के एक साथ उधर डंप कर दीजिए। हर टाइम जरूरी नहीं है जहां आप खड़े हो वहीं कूड़ा फेंकना। ये एक छोटा सा काम टूरिस्ट कर सकते हैं। दूसरा, जहां पॉसिबल हो, कोशिश हो, मैं ये नहीं कहती हर जगह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे से ही जाइए अपनी जान जोखिम में डालकर, वो मैं नहीं कहती, पर जहां आप ट्राई कर सकते हो, आपके लिए पॉसिबल है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए। आप वहां के लोकल्स को भी सपोर्ट उस वे में कर रहे होंगे, और आपके लिए भी बजट फ्रेंडली है। जितना पैसा आप गाड़ी में लगा के जाओगे, आप ड्राइव करके एग्जॉस्ट होके जाओगे। आप हमने खुद ये चीज देखी है, आप जब रोडवेज में बैठते हैं ना, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, अगर आप बाहर से आए हैं और आप लोकल किसी उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं, आपको कोई ना कोई एक बंदा ऐसा मिलेगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल जाएगा। कुछ उस जगह के बारे में कुछ ऐसा जानने के लिए मिल जाएगा जो आप शायद गाड़ी में अपनी बैठ के घूम रहे होते तो नहीं जान पाते। तो अगर आपको ट्रैवल विद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस चाहिए, आपको चाहिए कि मैंने कुछ तो अलग देखा, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, आप लोकल ट्रांसपोर्ट ही। हाँ बिल्कुल। और आप जितना हो सके वहां पे कम पोल्यूशन करिए, जितना हो सके वहां पे दूसरों को अवेयर करिए। अगर कोई लोकल बंदा नहीं जानता है, वो वहां से कुछ गलत कर रहा है, आप सिर्फ एक बार कह के तो देख सकते हैं ना। कोई आपको मारपीट नहीं देगा, कोई आपको कुछ गलत नहीं कह देगा। आप एक कोशिश करके देख सकते हैं। कोई आपको पॉली बैग दे रहा है, आप मना कर दीजिए, नहीं भैया आप हमें एक पेपर बैग दे दीजिए। नहीं है तो कोई नहीं, मैं अपने बैग में ऐसे ही डाल लेते हैं। क्योंकि हम हर कोई जब भी कहीं जाते हैं, शॉपिंग तो बहुत करते हैं, सबको शौक होता है शॉपिंग करने का, पर कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमें जितना ज्यादा ऐसी चीजों से जो हमारे नेचर को, उस जगह को हार्म कर सकती है, उनसे आप दूर रहिए। उस जगह को कुछ पॉजिटिव ला सकता है, कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप रहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, आपको बहुत पोस्ट करना पसंद है, बताना पसंद है अपनी ट्रैवलिंग के बारे में, तो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग आप हमेशा अपने माइंड में रखिए कि आप उस जगह के बारे में बताइए, लेकिन लोगों से अपील भी करिए कि यहाँ आइए लेकिन गंदगी मत फैलाइए। क्योंकि जो लोग इतना घूमते हैं, हम जैसे लोगों ने फॉलो करते हैं, तो हमें बहुत फर्क पड़ता है उनकी बातों से, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये 2-3 पॉइंट्स अगर हम छोटे छोटे ध्यान में रखेंगे तो शायद और ज्यादा मजा आएगा घूमने में। भूमिका, आपसे बात करके बहुत मजा आया। सबसे पहली बात तो इतना नॉलेज हमें गेन हुआ है आज। डेफिनेटली ये वर्क होगा, आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा, मतलब आएगा। और हमें ना चेंजेस करनी चाहिए। अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो उसका चेंजेस होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी करते रहे, कुछ भी डेवलपमेंट करते रहे, कैसे भी करते रहे, बट डेवलपमेंट होना चाहिए, टूरिज्म बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, बट नेचर को पकड़ के होना चाहिए। बस इतना होना चाहिए और हम अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं और आने वाले लोगों को भी अच्छी खासी लाइफ दे सकते हैं। बिल्कुल। सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गुड बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। थैंक यू।